मेरे प्रिय दोस्तों, बच्चों, मैं आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता चुके और दूसरे स्टेप में पास्ट के बारे में बता चुके हैं। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एट फर्स्ट हम लिखते हैं वेलकम पंकज सर चैनल। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर का पहला रूप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीसरा में है फ्यूचर टेंस। यानी भविष्यत काल। अब ये जानना है भविष्यत काल किसे कहते हैं। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। जो समय आएगा यानी हम भविष्य के बारे में जानेंगे तो वो समझ जाना है कि वो हमारा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में। तो इसका फर्स्ट रूप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका आईडी होता है हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि लगा रहता है। जैसे वह खाएगा, वे लोग जाएंगे, मैं पढ़ूँगा, वे लोग टहलेंगे। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, यानी जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी आदि लगा हुआ रहता है तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसका रूल जो है वो देखना है कि इसका रूल क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट डालते हैं, इसके बाद शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब यानी सिंपल वर्ब V1 प्लस ओ। अब ये ध्यान में रखना है कि शैल और विल किस में लगाएंगे। तो आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे तथा यू, ही, शी, इट, नेम और दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे। विल का प्रयोग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं मैं विद्यालय जाऊंगा। मैं विद्यालय जाऊंगा। तो मैं क्या हो गया आई, उसमें क्या लगाना है शैल। आई शैल जाना है, इसमें आई शैल गो टू स्कूल। आई शैल गो टू स्कूल। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि यदि
निश्चित रहे, यानी कि प्रतिज्ञा को भी करता है कि मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा, तो उस समय शैल के जगह पर विल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम घर जाओगे, यू विल गो होम, इसमें नो प्रॉब्लम। लेकिन आई के साथ थोड़ा ये आता है कि यदि हम निश्चित प्रण करते हैं कि मैं विद्यालय अवश्य जाऊंगा, तो उस समय हम लिख सकते हैं आई विल गो टू स्कूल। उसी तरह से सिर्फ ये कंडीशन आई के साथ ही लागू होता है, और बाकी नॉर्मल ही जैसे रूल रेगुलेशन है वैसे ही चलता है। यू विल गो टू मार्केट, कुछ भी लिख सकते हैं। ही विल राइट ए लेटर, ये हुआ असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल वाक्य। इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको फर्स्ट बार में भी बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करके हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो शैल को आगे कर देंगे, शैल आई गो टू स्कूल, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। और नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तो वो सब चीज लिखने की बात नहीं है, ये सिर्फ ओनली फॉर आपको समझने के लिए बता रहे हैं। सिर्फ ये ध्यान देना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उसका आईडी ये होता है कि हिंदी क्रिया के अंत में गा गे की आदि लगा हुआ रहता है। और इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद शैल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी का मतलब हुआ V1 यानी वर्ब का पहला रूप, भी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ओ का प्रयोग करेंगे जैसे एस पर। और ये यहाँ पर देखना है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा यू ही सी इट नेम दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं। एज पर एग्जाम्पल हमने लिया, मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं आई में शैल लगाए, आई शैल गो टू स्कूल। उसी तरह से अदर वाक्य है, यू विल गो टू मार्केट, ही विल राइट ए लेटर। तो इसके बाद अब फ्यूचर का दूसरा रूप देखते हैं। फ्यूचर का दूसरा रूप है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर का दूसरा रूप क्या है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस, इसका आईडी देखना है। इसका आईडी क्या होगा? जैसे देखना है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का आईडी क्या है? आ रहा है, आ रहे हैं, आ रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। उसी तरह से पास्ट इम्परफेक्ट का आईडी क्या है? आ रहा था, आ रहे थे, आ रही थी। उसी तरह से हम फ्यूचर इम्परफेक्ट का आईडी कैसे बना सकते हैं? आ नहीं होगा, इम्परफेक्ट में आ नहीं होगा, कंटिन्यूस नहीं है। रहा था, रहे थे, रही थी। सॉरी, हम थोड़ा गलत बोल दिए कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का आईडी जो है रहा है, रहे हैं, रही है। और पास्ट इम्परफेक्ट का आईडी होता है रहा था, रहे थे, रही थी। उसी तरह से फ्यूचर इम्परफेक्ट का टेंस का आईडी क्या होगा? रहूँगा, रहूँगा ऐसे लिखना है। हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है? रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी। थोड़ा हिंदी लिखने में डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए थोड़ा हल्का फल्का त्रुटि होगा तो आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। हिंदी क्रिया के अंत में रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी आदि लगा हुआ रहता है।
समझ गए। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का आईडी क्या है कि हिंदी क्रिया के अंत में क्या हुआ लगा रहता है, रहूँगा, रहेंगे, रहेंगी आदि। इसका रूल देखना है कि रूल क्या होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब उसमें आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट डालते हैं। सब्जेक्ट हो गया प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एज पर अब ये देखना है कि शैल बी और विल बी जिस तरह से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का था शैल या विल, उसी तरह से वही रूल और रेगुलेशन जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में भी है, लेकिन उसमें था सिर्फ शैल, इसमें शैल बी और विल बी। जैसे हम लिखे थे आई वी, इसके साथ क्या लगाएंगे, शैल बी, शैल बी, और उसके बाद यू, ही, सी, इट, नेम और दे, है ना, इसके साथ क्या लगाना है, विल बी, हमेशा याद रखना है। तो इसमें क्या लगेगा, जैसे लिखे हम, मैं, चलो हिंदी भी लिख देता हूँ, मैं विद्यालय इसको कैसे लिखना है, रहूँगा, मैं विद्यालय जाता रहूँगा। हाँ, इसको लिखो, इसको बनाओ, कैसे बनाओगे, तो मैं आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, हो गया, बहुत इजी वे में बन गया। जैसे यू विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल बी गोइंग टू मार्केट। तो ये हमेशा याद रखना है कि आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। यू, ही, सी, इट, नेम, दे, यदि रहे तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अब इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो शैल आई बी, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। ज्यों ज्यों आगे बढ़ोगे त्यों त्यों हिंदी डिफ़िकल्ट होते जाएगा और इंग्लिश जो है इजी होते जाएगा। आपको हिंदी बोलने में परेशानी होगा, लेकिन इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी नहीं होगा। हिंदी मात्र जो है लोकल क्षेत्र में ही आधारित है, लोकल में ही काम देगा, लेकिन हर एक जगह आपको इंग्लिश ही काम देगा। इंग्लिश यदि आप जल्दीबाजी में गलत भी बोल देते हैं तो वो सही मान्य हो जाएगा, लेकिन हिंदी को आप आसानी से नहीं बोल सकते हैं। और सब जगह जैसे दूसरे प्रदेश का आदमी जो हिंदी बोलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दूसरे प्रदेश के आदमी को। अब तीसरा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका आईडी हिंदी क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी आदि लगा रहता है।
इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस O। इसको हम एक टेबल के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। I V U he she it they और नेम। इसमें हम लगाएंगे शैल हैव। इसमें भी लगाएंगे शैल हैव। यू के साथ विल हैव, ही के साथ विल हैव, सी के साथ भी विल हैव, इट के साथ भी विल हैव, दे विल हैव, नेम विल हैव। और इसके बाद क्या लेते हैं V3। तो इसमें हम ले लेते हैं रिटर्न ए लेटर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हिंदी क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेंगी आदि लगा रहता है। इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद शैल हैव और विल हैव, उसके बाद V3 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल I shall have written a letter, we shall have written a letter, you will have written a letter, he will have written a letter, she will have written a letter, they will have written a letter। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद इसको हम इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। इंट्रोगेटिव इसका कैसे बनाएंगे? शैल आई हैव, शैल आई हैव रिटन ए लेटर। ये इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? शैल आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। इसको ओनली नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आई शैल हैव I shall have not written a
लेटर। इसके बाद फ्यूचर का चौथा रूप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको भी देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आईडी है हिंदी क्रिया के अंत में आ रहा होगा, आ रहे होंगे, और आ रही होंगी। इसका रूल है सबसे पहले क्या डालेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद फॉर या सिंस का प्रयोग करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट डालेंगे। इसको भी हम एक टेबल के जरिए समझ सकते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसके बाद नेम, कोई भी नाम हो। आई में क्या लगाएंगे, शैल हैव बीन, इसमें वी में शैल हैव बीन, यू विल हैव बीन, he will have been, she will have been, it will have been, they will have been, name में भी will have been। इसके बाद कोई वर्ब ले लेते हैं, जैसे राइटिंग ले लेते हैं। फॉर टू राइटिंग ए लेटर, ऑब्जेक्ट भी डाल दो, राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। इसी तरह से आप जो है बोल सकते हैं, वी शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, दे विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। इस तरह से
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूरा टेंस जो है क्लियर हो गया। प्रिय दोस्त, अगले वीडियो में मैं इंग्लिश ग्रामर से संबंधित स्पेलिंग एरर, नरेशन, वॉइस, डिग्री हर एक स्टेप में अलग अलग करके बताऊंगा, जो कंपटीशन में आपको बहुत हेल्प करेगा।